दोस्तों आर्टिफिशियल रेन का बहुत ज्यादा चर्चे में है क्योंकि ये चीज जहाँ चाहे वहाँ बारिश करवा सकता है। मतलब इस टेक्निक आने पर जिस जगह पर बारिश बहुत कम होता है उस जगह पर क्लाउड सीडिंग की मदद से आर्टिफिशियल रेन के थ्रू बारिश करवाया जा सकता है। इस चीज को ज्यादातर यूज करते हैं दुबई और चीन जैसे बाकी देश, क्योंकि शायद आपको पता होगा दुबई आर्टिफिशियल रेन ज्यादातर यूज करता होगा क्योंकि दुबई के शहर पूरे के पूरे रेत ही रेत मौजूद है, इसलिए इस टेक्निक को दुबई ज्यादातर यूज करता होगा। मतलब ये तो कहा जा सकता है कि इंसान ने मौसम को कंट्रोल करना सीख गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल रेन क्रिएट कैसे होता है? सिर्फ बादल में ड्राई आइस फेंकने से ही बारिश होता है या इसमें और भी काम किया जाता है? और इस टेक्निक से फायदा और लॉस क्या है? क्या हम इस टेक्निक से जहाँ चाहे वहाँ बारिश करवा सकते हैं? और उसे बनाया किसने, ये सब आप जान पाएंगे इस वीडियो में। अगर आप चैलेंज पे न्यू हो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा इस चैलेंज में। तो बिना देरी ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल रेन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअल में बादल क्या है और वो बनता कैसे है और वो बारिश कैसे होता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि गर्मियों के मौसम में हमेशा नाले सूखा ही रहता है, जबकि बारिश के मौसम में ठीक है आपको उल्टा ही देखने को मिलती है। क्योंकि बारिश के मौसम में जहाँ पर भी आप देखोगे तो वहाँ पर भरपूर पानी आपको देखने मिलेगा। तो इसमें गौर से समझने की बात यह है कि गर्मियों के टाइम पे पानी ऊपर चला जाता है, क्योंकि जब सूरज की किरण ज्यादा धरती पर पड़ता है तो वो पानी हवा बन के आसमान पे चले जाता है। वो वाष्प इतना हल्का होता है कि पलक झपक में आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो हवा से भी ज्यादा हल्का होती है। वो हवा से भी जब ऊपर उठता है और भी ऊपर उठते टाइम वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप बनती है। ये एक वाटर ड्रॉप आसमान में एक ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों वाटर ड्रॉप बनते हैं। जब ये और भी ऊपर जाते हैं तो ये आइस क्रिस्टल में क्रिएट होते हैं। इस प्रोसेस को महीने लग जाते हैं, तब एक बड़ा बादल क्रिएट होता है और धीरे धीरे जब ये और भी बड़ा उससे भी बड़ा बनता है तो ये बरसने के लिए रेडी हो जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब हम घर में कोई खाना बनाते हैं तो उस बर्तन के ऊपर एक चीज ढक देते हैं, जिसकी वजह से अंदर का गैस बाहर नहीं निकल पाता है। फिर जब हम कुछ टाइम के बाद ऊपर रहा चीज को हटाते हैं तो आप गौर से देखोगे तो अंदर का जो गैस बना है वो फटक से बाहर की ओर चला जाता है। इसे आप समझ लो ज्यादा गर्मी के लिए वाटर बाष्प बन के आसमान में चले जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है गर्मियों के मौसम में। जब ज्यादातर गर्मी होता है तो वो पानी बाष्प बन के आसमान में चले जाता है। और आप शायद जानते होंगे कि जब ज्यादा गर्मी होता है तो उस टाइम पे बारिश होती है, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जब ज्यादा गर्मी होने पर बाष्प बादल में जब जितना पानी उसको चाहिए था वह पूरा हो जाने के बाद फिर वो बरसने लगती है। अब इसमें समझने की बात यह है कि सर्दियों के मौसम में आप अक्सर देखे होंगे कि ये बर्फ पर स्नोफॉल होकर नीचे गिरती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हवा का तापमात्रा ठंडा ही होती है। लेकिन गर्मियों के मौसम में ठीक इसका उल्टा ही होती है, जबकि ये बारिश बन के नीचे गिरती है क्योंकि हवा का तापमात्रा गर्म होती है। इसलिए ये तो था बादल कैसे बनता है। आप जानते हैं एक्चुअल में आर्टिफिशियल रेन को आविष्कार किसने किया है और वो काम कैसे करती है? ये सब जानने के लिए आपको बहुत साल पीछे जाना होगा, करीब 1946 के टाइम, जब इस चीज को पहली बार बादल में फेंका गया था। डॉक्टर विंसेंट शेफर नाम के एक जिसने ये क्रिएट किया, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। उनकी जन्म न्यूयॉर्क के शहर में हुआ था। वो डेट था करीब 4 जुलाई 1906 में। वो बचपन से ही जंगल के पेड़ पौधे से और वन्य जंतु से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शायद यही था रीजन जिसके लिए वो क्लाउड सीडिंग क्रिएट किए। 1921 के टाइम उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए परिवार के सारे लोग ऊपर पहाड़ियों में पैदल यात्रा करने लगे। उस टाइम पे गर्मी इतना ज्यादा था कि शेफर के साथ उनके परिवार ने एडिनोंटन माउंटेन पर रहना ठीक माने, क्योंकि अक्सर पहाड़ियों पर ज्यादा हाइट के कारण मौसम का तापमात्रा बहुत ज्यादा ठंडा रहती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शेफर को प्रकृति से और जीव जंतु से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए ये कारण हो सकता है वहाँ रहने की। जिस जगह पर शेफर रहते थे वो एक्चुअल में उस जगह पर अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ और भी लोग थे। फिर 1922 के टाइम उनके परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए उसके परिवार ने उसे ये सजेस्ट दिया कि स्कूल छोड़ के काम पे जाने की। फिर ऐसे ही हुआ। शेफर एक 4 साल का इलेक्ट्रिक के कोर्स के ऊपर ट्रेनिंग लिए। उसके बाद वो 4 साल का कोर्स को खत्म करके वो जनरल लेबोरेटरी के रिसर्च में लग पड़े। फिर 1940 के टाइम शेफर ने एक प्लास्टिक बॉक्स बनाए, जिसमें उन्होंने एक बर्फ के टुकड़े अंदर रखे जो अलग अलग हमारे प्रकृति से विकसित
साल सफल बनाने में जानने लगे। इस खोज के लिए उनके साथ एक टीम को जोड़ा गया जो इस काम को करने के लिए अंजाम देंगे। फिर 1943 के टाइम ज्यादा गर्मी होने की वजह से उन्होंने एक कोल्ड बॉक्स बनाने में रिसर्च करना शुरू किए। शेफर आगे जाके 1946 के टाइम अपने कोल्ड बॉक्स को अपने लैब में कुछ टेस्ट करने लगे। फिर शेफर इस कोल्ड बॉक्स के अंदर कुछ ड्राई आइस रखते हैं। एक्चुअल में ड्राई आइस एक सॉलिड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कॉमनली यूज करा जाता है फ्रिज में, क्योंकि ये -79 टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो आगे जाते हैं। नॉर्मली ड्राई आइस यूज करने पर बॉक्स बहुत ज्यादा कूल हो जाता है। इस चीज को टेस्ट करने के लिए शेफर अपने सांसों से निकलने वाली हवा से बहुत सारे लाखों माइक्रोस्कोप आइस क्रिस्टल में बदल गया। उन्होंने ये देखा कि अचानक अगर मुंह से निकलने वाली हवा अगर इंस्टेंटली वापर वेपर से आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं तो ये तो रियल लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि आप एग्जाम्पल के तरह ऐसे समझ सकते हैं कि जब हवा का तापमात्रा बहुत ज्यादा ठंडा होती है तो मुंह से निकलने वाले हवा एक धुआं की तरह दिखती है। हमें ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हमारे मुंह से निकलने वाले हवा एक छोटा बादल है। इसलिए शेफर ने इस चीज के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से समझ के ये बोले कि इस ड्राई आइस को अगर बादल के ऊपर फेंका जाए तो ये इंस्टेंटली स्नोफॉल और बारिश देखने को मिलेगा। फिर इससे ही हुआ। शेफर ने 13 नवंबर 1946 में एक प्लेन उड़ाते हैं। नॉर्मली उस प्लेन के अंदर 2.5 किलो ड्राई आइस मौजूद था। उन्होंने इस ड्राई आइस को बादल के ऊपर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद ये नोटिस किया गया है कि स्नोफॉल और बारिश दिखाई दिया। क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो में बताया था कि अगर हवा का तापमात्रा ठंडा तो ये स्नोफॉल, अगर हवा का तापमात्रा गर्म तो ये बारिश बन के नीचे गिरेगा। और यहाँ पर होता है डॉक्टर विंसेंट शेफर के नाम पे, जिन्होंने क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन को क्रिएट किए। आप जानते हैं इसे बनाने का फायदा क्या है? क्योंकि आर्टिफिशियल रेन आने पर जहाँ चाहे हम वहाँ बारिश कर सकते हैं। क्योंकि इससे बहुत सारे देश है जो बारिश बहुत कम होता है, इसलिए इस टेक्निक से हम वहाँ पर बारिश कर सकते हैं। और इसके नुकसान की बात करें तो हम कोई बादल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बादल के ऊपर ड्राई आइस फेंकने पर बादल को मजबूर कर रहे हैं बारिश आने के लिए। ये था कुछ मजेदार इन्फॉर्मेशन जो हम आपको बताए। अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगा है तो नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर दबा के जाना।